Sunday school, Sunday school, KCC Sunday school. 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 जय मसीह की बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। नॉर्थ इंडिया कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट धारावी के संडे स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं, यीशु मसीह पे या मनुष्य पे? हाँ, यीशु मसीह पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लिए उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया है। बराबर। तो बच्चों, आज हम सारा विषय जो है वचन, एक्शन सॉन्ग, कहानियां सब भरोसा पर सीखेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले बहुत जरूरी चीज है, वो है प्रार्थना। हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा पवित्र नाम की स्तुति हम धन्यवाद करते हैं। तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम से कृपासनम चर्च ऑफ क्राइस्ट धारावी के द्वारा आज होने वाला संडे स्कूल कार्यक्रम के लिए तेरा हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस संडे स्कूल कार्यक्रम को पिछले हफ्ता से पिछले हफ्ता तक अच्छी तरह से चलाने के लिए तूने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आज का दिन होने वाला ये संडे स्कूल कार्यक्रम को तेरा हाथ में समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्यारा यीशु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इसी कार्यक्रम का शुरू से अंत तक हर एक भाग में तूने आशीष करके अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी कार्यक्रम में भाग लेने वाला हमारा भाई बहन के लिए तेरा हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। पिता, हरेक को तूने आत्मा लेके उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरी नाम महिमा के लिए, तेरी नाम उन्नति होने के लिए उनको उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका हरेक का एक्शन सॉन्ग्स, स्टोरी और वचन सीखना सभी को तूने आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये सुनने वाला हरेक बच्चे के जीवन में भी तूने आशीषगार बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके भी हरेक वचन उनके दिल में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी में तेरी नाम महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी कार्यक्रम को तैयार करने वाला हमारा बहन लोग भाई लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी भी आशीष दे, अनुग्रह कर, तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरा हाथ में हम समर्पण करते प्रभु जी। सारे महिमा तेरे को देते, यीशु का नाम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। अभी बच्चों, बहुत आपका फेवरेट पार्ट क्या है? एक्शन सॉन्ग। अभी हमारे बीच में सिस्टर जॉयस आकर आपको एक्शन सॉन्ग और लिरिक्स सिखाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। बच्चों, अभी एक्शन सॉन्ग सीखने का टाइम है, पर एक्शन सॉन्ग सीखने से पहले हम लिरिक्स सीखेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, भरोसा 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 है यीशु। बोलिए, भरोसा 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 है यीशु। तू ही तो है हमारी जरूरत। बोलिए, तू ही तो है हमारा जरूरत। भरोसा है। बोलिए, भरोसा है। तू ही आशा अनंत जीवन देता। वापस एक बार बोलेंगे, तू ही आशा अनंत जीवन देता। निडर बनकर साथ खड़े होकर। और एक बार बोलेंगे, निडर बनकर साथ खड़े होकर। भरोसा है, भरोसा है। चल पड़े इस सफर में, पीछे ना मुड़े। और एक बार बोलेंगे, चल पड़े इस सफर में, पीछे ना मुड़े। यीशु जो साथ है वह मार्ग सही है। यीशु जो साथ है वह मार्ग सही है। भरोसा है, भरोसा है। भरोसा भरोसा भरोसा
भरोसा है। तू ही आशा अनंत जीवन देता निडर बनकर, साथ खड़े होकर तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। चल पड़े इस सफर में ना पीछे मुड़े, यीशु जो साथ है वो मार सही है। ओ चल पड़े इस सफर में ना पीछे मुड़े, यीशु जो साथ है वो मार सही है। भरोसा 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 है, यीशु तू ही तो है हमारी जरूरत, तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। भरोसा 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 है, यीशु तू ही तो है हमारी जरूरत, तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। भरोसा 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 है, यीशु तू ही तो है हमारी जरूरत, तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। तू ही आशा अनंत जीवन देता निडर बनकर, साथ खड़े होकर तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। चल पड़े इस सफर में ना पीछे मुड़े, यीशु जो साथ है वो मार सही है। चल पड़े इस सफर में ना पीछे मुड़े, यीशु जो साथ है वो मार सही है। भरोसा 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 है, यीशु तू ही तो है हमारी जरूरत, तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। भरोसा 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 है, यीशु तू ही तो है हमारी जरूरत, तुझ में वो सामर्थ है। भरोसा है, भरोसा है। बच्चों, एक्शन सॉन्ग अच्छा लगा? आपका फेवरेट पार्ट डांसिंग? हाँ, अभी एक और समय है। कौन सा समय है? स्टोरी सुनने का। तो ब्रदर राजेश आकर आपको स्टोरी सुनाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। बच्चों, अभी हम किस समय पे आए हैं? करेक्ट, स्टोरी सुनने। क्या तुम तैयार हो स्टोरी सुनने? चलो स्टोरी सुनेंगे। एक गांव में एक आदमी था। वो आदमी का नाम मुकेश था। क्या था? मुकेश। और मुकेश के साथ उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे थे। पहले लड़के का नाम सैम और दूसरे लड़के का नाम जैकब था। तो पहले लड़के का नाम क्या था? सैम, करेक्ट। और दूसरे लड़के का जैकब, राइट। और ये मुकेश जो है वो शुगर फैक्ट्री में काम करता था। शुगर फैक्ट्री मतलब शक्कर जहां बनाते ना फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता था। मुकेश अच्छा खासा काम करता था शुगर फैक्ट्री में, अपने परिवार को देखता था, अपने बच्चों के साथ रहता था, खुश रहता था। अचानक एक दिन उसका शुगर फैक्ट्री, जहाँ पे वो शुगर फैक्ट्री में काम करता था, वो फैक्ट्री बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो शुगर फैक्ट्री का जो ओनर है, जो बॉस है, उसको वो शुगर फैक्ट्री की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो बॉस ने सोचा कि शुगर फैक्ट्री को बंद करवा देंगे। और वैसे ही शुगर फैक्ट्री बंद हो गया और मुकेश को काम चला गया। और मुकेश पूरा दिन परेशान था, उदास था। काम गया इसलिए मुकेश अपने परिवार को देख नहीं सकता था, संभाल नहीं सकता था। खासकर अपने बच्चों को कपड़े, पढ़ाने और खिलौने
सब खरीदने में उसको तकलीफ होता था क्योंकि उसको काम नहीं था। और मुकेश यही बात पे हर दिन वो परेशान उदास रहता था। वैसे ही वो परेशानी में रहते वक्त अचानक उसकी वाइफ आई और उसने पूछा मुकेश से, क्या हुआ, क्यों उदास हो, किस बात पे उदास हो? तो मुकेश ने बोला उसके वाइफ को कि जो मैं काम करता था शुगर फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री बंद हो चुका है, तो मैं अभी ये परिवार को कैसा संभालूंगा, बच्चों को कैसे संभालूंगा, देखभाल कैसे करूंगा, बच्चे जो भी मांगेंगे वो मैं कैसे उनको दे पाऊंगा, काम तो नहीं है। तो ऐसे मुकेश ने उसके वाइफ को बोला था। तो वाइफ ने मुकेश को बोला कि मुकेश टेंशन ना लो, जो भी है सब अच्छा ठीक हो जाएगा, सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे और हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब उसके वाइफ ने ये बात बोला तो मुकेश ने बोला, हाँ ठीक है, हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। उसी समय जब ये दो बच्चे बाहर खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ ये बोलने लगे कि जैकब, घर पर बहुत दिन हो गया ना अच्छा खाना बना के। तो जैकब भी यही बोला कि हाँ भैया, बहुत दिन हो गया खाना बना के, अच्छा खाना खा के, जैसे कि बिरयानी, छोले भटूरे, बहुत दिन हो गया घर पे बना के। चलो हम मम्मी से बात करते, मम्मी से पूछते अच्छा खाना बनाने के लिए। तो और दोनों बच्चों अपने माँ के पास दौड़ कर आए और ये बोले, मम्मी मम्मी आज के दिन मुझे बिरयानी नहीं तो छोले भटूरे बना के दो, बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खा के, बना घर पर बना के। तो ये बात सुनकर मुकेश की वाइफ को टेंशन में आ गई। ये इस बात पे टेंशन आ गई कि ये बच्चों को क्या बोलेगी, कैसे बना के देगी। पर उसने बच्चों के सामने हाँ बोलकर वहां से अपने कमरे पर चले गई। उसी वक्त मुकेश आया अपने पत्नी के पास, अपने वाइफ के पास आया और पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो, किस बात पे टेंशन में हो? तो वाइफ ने मुकेश को बोला कि बच्चों अभी आकर हमसे ये पूछा कि आज के दिन बिरयानी नहीं तो छोले भटूरे बना के दो। मैं बच्चों को कैसे बोलूं कि हमारे पास पैसा नहीं है करके, मैं तो उनके सामने सिर्फ हाँ बोलकर आ गया। तो मुकेश ने उसके वाइफ को ये बोला कि तुम चिंता ना करो, एक काम करेंगे, पूरे परिवार के साथ हम एक साथ घुटने में आकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह से ये बोलेंगे कि इस समस्या से हमें छुटकारा दे। और भरोसा से उन पूरे परिवार ने प्रार्थना किया। उसी वक्त प्रार्थना खत्म होने के बाद सैम और जैकब ने बाहर खेलने गए। वो खेल रहे थे, जब भी अचानक सामने से सैम और जैकब के दोस्त आया और दोस्त का नाम था सैमुएल। क्या नाम था? हाँ, सैमुएल था। और सैमुएल ना अच्छा नया नया कपड़े पहनकर, पूरा बास्केट भरकर ऐसा उठा के लेकर आ रहा था। ठीक है, तो जैकब ने सैमुएल से ये पूछा, वाह सैमुएल, तुम्हारा कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम मस्त है, एकदम सुपर कपड़े हैं, और ये क्या तुम्हारे हाथ में क्या बास्केट है? तो सैमुएल ने सैम और जैकब को बोला कि सैम, जैकब, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए खाना लाया हूँ, इसमें बिरयानी भी है और छोले भटूरे भी है। तो दोनों सैम और जैकब दौड़कर अपने मम्मी के पास गए और मम्मी के पास ये बोले कि मम्मी मम्मी मम्मी, सैमुएल आया था और सैमुएल का आज बर्थडे है, उसने हमारे लिए खाना लाया है, पूरा बास्केट भरकर खाना लाया है, बिरयानी लाया और छोले भटूरे भी लाए मम्मी। तो मम्मी ने बोला, देखा देखा सैम और जैकब, हमने प्रार्थना किया था ना घुटना डालकर, तो यीशु मसीह ने इस समस्या से हमें छुटकारा दिया। हाँ, इस समस्या से परमेश्वर यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। तो बच्चों, ये कहानी के द्वारा आपको क्या समझ में आया कि किसी भी समस्या और मुश्किल दिनों में आपको उदास नहीं रहना चाहिए। अगर आपको किसी समस्या और मुश्किल के दिन सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है? घुटने डालकर यीशु मसीह यानी परमेश्वर से भरोसा के साथ प्रार्थना करना है, तभी हम इस समय से यीशु मसीह छुटकारा देगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? मनुष्य पे भरोसा करेंगे कि यीशु मसीह पर? वेरी गुड, यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम पर। बाय।
आपको स्टोरी अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। भाई राजेश ने बहुत अच्छे से स्टोरी सिखाया ना। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है। कौन सा समय? वचन सीखने का समय है। बच्चों, हमारी जिंदगी में वचन सीखना बहुत जरूरी है। तो सिस्टर जॉयस आकर आपको वचन सिखाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। बच्चों, हम वचन सीखने का समय है। हम ये वचन एक्शन के साथ सीखेंगे। रेडी हो तुम? धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसका भरोसा ही प्रभु है। जिसका भरोसा ही प्रभु है। और एक बार बोलेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसका भरोसा ही प्रभु है। किधर लिखा ये वचन? यिर्मयाह 17:7। और एक बार बोलेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसका भरोसा ही प्रभु है। अच्छा लगा? बच्चों, आपने वचन सीखा? जॉयस दीदी ने आपको वचन सिखाया ना? हाँ, अभी स्पेशल स्टोरी सीखने का समय है। तो सिस्टर लीना आकर आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनाएंगे। आर यू रेडी? JESUS। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम एक स्पेशल कहानी सुनने वाले हैं और वह कहानी बाइबल में से है। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? JESUS। याकूब नाम का परमेश्वर का एक दास जो कनान देश में रहता था। उसके 12 बेटे और एक बेटी थी, और जो 11वां लड़का था उसका नाम यूसुफ था। तो बच्चों, आज हम यूसुफ के बारे में जो बाइबल किताब उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय में से हम देखेंगे। याकूब का बेटा 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। याकूब अपने सब पुत्रों से सबसे बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यूसुफ अपने भाइयों के बारे में अपने पिता के पास उनका बुरा समाचार लेकर आता था, और उनके भाई जान गए थे कि यूसुफ उनके बारे में उनका पिता याकूब को सारा हाल सुनाया करता था। याकूब अपने सब बेटों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। उसने उसे एक बहुमूल्य संजीले अंगरखे के साथ सम्मानित किया। यूसुफ के बड़े भाइयों को जलन हो रही थी। उनकी नफरत ऐसी थी कि वह उसके बारे में केवल बुरे शब्द ही निकालते थे। याकूब गाय और भेड़ों के बड़े समूह के साथ एक धनी व्यक्ति था। सब भाई डर गए कि उनका पिता यूसुफ को अपना वारिस बना देगा और वह सब पर राज्य करेगा। एक रात जब यूसुफ सोया तो उसने एक बड़ा ही अजीब स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि वह और उसके भाई खेत में पुले बांध रहे हैं। अचानक से एक पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और उसके भाइयों के पुले ने उसके पुले को घेर लिया और दंडवत किया। फिर अगले दिन यूसुफ स्वप्न को अपने भाइयों को बताता है। यूसुफ बताता है कि कैसे उनके पुलों ने उसके पुले को दंडवत किया।
वे क्रोधित हुए, क्या तू हमारे ऊपर राज्य करने की सोच रहा है? क्या तू सचमुच हम पर शासन करेगा? वे उससे और भी अधिक नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे थे। वह अपने 11 भाइयों को बता रहा था कि कैसे स्वप्न में सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे थे। भाइयों ने 11 तारों का अर्थ अपने चित्र से माना, जो कि यूसुफ को दंडवत कर रहे थे, और उनका बैर और भी गहरा हो गया। यूसुफ जाकर अपने पिता याकूब को अपना स्वप्न बताता है। याकूब ने उसको डांटा, यह तूने कैसा स्वप्न देखा? क्या वास्तव में तेरी माता और मैं और तेरे भाई आएंगे और भूमि पर गिरकर तेरे आगे दंडवत करेंगे? याकूब ने बहुत बार स्वप्न के बारे में सोचा और विचार किया कि उन सब का अर्थ क्या था, और उसने इस सारी बातें अपने मन में रखा। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आया ना? तो इसका अगला भाग हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तब तक बाय। बच्चों, अभी हम ये कंटिन्यू स्टोरी नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। अभी आपकी फ्रेंड मोना आने वाली है, तो क्या आप उससे मिलने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी? JESUS। ये मोना अभी तक क्यों नहीं आई? हमेशा तो मेरे से जल्दी आ जाती है, आज इसको क्यों इतना लेट हो गया? मोना, ओ बच्चों, मैं तो भूल ही गई मोना के वजह से। हमेशा जल्दी आ जाती है ना बच्चों, लेकिन आज उसका लेट हो गया है ना बच्चों। चलो हम उसको उसकी तरह, उसके स्टाइल में हम बुलाएंगे, है ना बच्चों? मोना, मोना आ गई। सब लोग क्लैप करेंगे मोना के लिए। क्या हो गया मोना, आज क्यों इतना लेट हो गया आपको? दीदी, हाँ 1 मिनट रुको दीदी। अच्छा ठीक है। दीदी आपको पता है, हाँ आज मैं सुबह सुबह तैयार होकर संडे क्लास आने के लिए तैयार हो गई दीदी। पर ना, जब बस के लिए वेट कर रही थी, मेरा दोस्त प्रिया, उसने मुझे फोन की और उसने बोली कि तू बस से मत जाना, हाँ मैं बाइक में पिकअप कर कर तुझे संडे क्लास छोड़ूंगी। ठीक है। आपको पता है, नहीं पता। उधर ना बाइक चल रहा था। बाइक चल रहा था? हाँ, फिर हाँ। कार चल रही थी। कार भी चल रही थी? हाँ, आपको पता है, हाँ। लॉरी भी चल रही थी। वो भी चल रही थी? हाँ, पर वो प्रिया नहीं आई दीदी। नहीं आई? हाँ, 1 घंटे के ऊपर हो गया, नहीं आई। अयो। फिर आपको पता है, 4 बस छोड़कर 5वां बस पकड़ के मैं आई यहाँ पे। अच्छा हो गया, आ गई। हाँ, कैसे तो आ गई दीदी संडे क्लास। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। है ना बच्चों, मोना है ना उसके फ्रेंड के भरोसे से वेट कर रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं आई, है ना बच्चों? हाँ हाँ दीदी। आज का थीम क्या है करके मोना को तो मालूम नहीं है। चलो हम उसके पास पूछेंगे, बताएंगे आज क्या क्या थीम है करके, है ना बच्चों? हाँ। आज का थीम है मोना, भरोसा। क्या है? भरोसा। 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 हाँ, भरोसा। अच्छा, ये प्रिया ने क्या किया वही है ना दीदी, भरोसा? हाँ, है ना? अच्छा दीदी, वैसे ही एक टाइम क्या हुआ दीदी, हाँ मैं स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम था, हाँ तो
साइंस का पेपर था दीदी। तो मैंने साइंस में, एक्चुअली मैं साइंस में बहुत वीक थी। मुझे साइंस पसंद ही नहीं दीदी, मैं पढ़ के नहीं गई। पढ़ के नहीं गई? नहीं। फिर क्या हुआ? भी आपको पता है? हाँ। तो एग्जाम के पहले मेरे आगे वाले एक दोस्त थी। हाँ। विद्या करके। हाँ। दीदी उसको मैं उससे बात की और उसने उसको बोला कि मुझे पेपर में आगे से मुझे थोड़े चुपके से दिखा देना। ऐसा बोली तूने? हाँ दीदी, पढ़ी नहीं ना दीदी मैं। नहीं तो कॉपी करना पड़ेगा ना दीदी। नहीं, कॉपी नहीं करने का। दीदी आप सुनो। हाँ सुनती हूँ। हाँ। जब आगे विद्या थी उसके भरोसे में मैं बैठकर पीछे बिंदास कुछ नहीं कर रही थी, ऐसी बैठी थी उसके भरोसे में। आपको पता है? हाँ। उसने पीछे मुड़ी नहीं दीदी। तेरे को पता ही नहीं? हाँ दीदी, पीछे मुड़ी नहीं, आंसर नहीं दिखाई और मुझे एग्जाम में बहुत कम मार्क आया दीदी। कम मार्क आया? हाँ दीदी। तो पढ़ के जाती तो फुल का फुल लेती थी ना? हाँ दीदी, मैं पढ़ के नहीं गई दीदी। बच्चों, एग्जाम रहने का टाइम हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना बच्चों? अच्छा पढ़ाई करने का, लगातार हमें अच्छा पढ़ाई करेंगे तो मेहनत का फल मिलता है ना बच्चों। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, है ना बच्चों? हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करके पढ़ के फिर एग्जाम लिखना है ना। तो यीशु मसीह हमें हेल्प करता है ना मोना? अभी समझ में आया मोना? हाँ दीदी। हाँ, दोबारा कॉपी नहीं करने का। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी दीदी। वेरी गुड। हाँ, फिर मेरे घर पे मेरे साथ मेरा मम्मी डैडी, मेरा छोटा भाई रहता है दीदी। तो एक दिन क्या हुआ? क्या हो गया? स्कूल फीस, मेरे भाई के लिए स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं था दीदी। फिर तो पापा, मेरी मम्मी, मैं, मेरा भाई सब मिलकर प्रार्थना किया भरोसे से दीदी। तो यीशु मसीह ने उस समय से हमें छुटकारा दिया। वाह, वेरी गुड मोना, वेरी गुड। प्रार्थना किया, इसीलिए यीशु मसीह आपको मदद किया, है ना मोना? हाँ दीदी, हाँ दीदी। तो बच्चों, भरोसे के साथ हम प्रार्थना करते तो यीशु मसीह हमें मदद करता है। जैसा मोना के लिए यीशु मदद किया, वैसे हमारे जीवन में भी यीशु हेल्प करेगा, है ना बच्चों? हाँ दीदी, हमको अच्छे से प्रार्थना करना चाहिए भरोसे के साथ। वेरी गुड बच्चों। हाँ। आप भी अब किसी समस्या में हो तो आप भरोसा के साथ प्रार्थना करोगे यीशु मसीह से, तो आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो बच्चों, तो आपको भी ऐसा समस्या आया तो डरना नहीं, यीशु मसीह पर पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करना। ठीक है? हाँ, ठीक है ना बच्चों? जैसा मोना यीशु के ऊपर भरोसे के साथ प्रार्थना किया, वैसा हमें भी भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हम अगले प्रोग्राम में मोना के साथ हम मिलेंगे। तब तक बाय 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 दीदी। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा? स्टोरी, वचन, एक्शन सॉन्ग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। अभी हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह से भरा हुआ हमारा प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका पवित्र नाम की स्तुति, आदर और महिमा करते हैं। उत्तर भारतीय कृपासनम कलसिया धारावी की तरफ से प्रभु चलाए जाने वाले इसी संडे क्लास प्रोग्राम को यीशु के नाम से हम आशीर्वाद करते हैं। आज के दिन प्रभु भरोसा का नाम पर, भरोसा नाम का शीर्षक के ऊपर आज आपका संडे क्लास चलाने में, बच्चों को आपके वचन को सिखाने में आपने मदद किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे इस क्लास में शामिल हुआ उन सब बच्चों को आशीष करो, और जितने बच्चे आगे चलकर प्रभु ऑनलाइन के द्वारा
वीडियो की तरफ से इसी संडे क्लास के प्रोग्राम जो देखने वाले उन सब के लिए आज की क्लास बड़ी आशीष का कारण बन जाए। जैसे भरोसा का नाम से प्रभु आपके वचन को पढ़ा, जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले एक अच्छा हृदय सबको देना, विशेष करके इसके पीछे जो सेवा करने वाले सभी सेवकों और सेवकियां सभी को प्रभु अपना विशेष अनुग्रह से भरकर प्रभु इन बच्चों के मध्य में इन सभी के उपयोग करके ये सेवा को और आने वाला दिन में और भी अधिकता इससे अब आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष करो, अनुग्रह साथ रहे, लगातार इस सेवा पर आपका महिमा होने पर हजारों बच्चे इसी क्लास के द्वारा आत्मिक में तंदुरुस्त होने के लिए प्रभु आत्मा में आत्मिक ज्ञान और समझ पाने के लिए तुम्हें मदद करेंगे। जैसा प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, सामुएल बालक बड़े होकर परमेश्वर मनुष्य के प्रिय बनते रहा करके, वैसे ही बच्चे भी बड़े होते होते परमेश्वर का भी मनुष्य का भी प्रिय बन के रह जाए। यीशु मसीह भी हालेलुया स्तोत्र बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण होता गया करके अपने पवित्र शास्त्र में अपने वैसे बच्चे बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण होते जाने के लिए इस संडे क्लास की सेवा इन बच्चों के लिए आशीष के कारण बने। आगे से आगे की सभी बात आपके हाथों में सौंपता, सबको आशीष करो, आपका नाम की महिमा हो। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। स्तोत्र। आपको ये प्रोग्राम अगले हफ्ते देखना है ना, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए। घर का बेल नहीं, जो सब्सक्राइब के बाद में बेल है ना, उसके क्लिक कर देना, ठीक है? बाय।